किसका नाम ले लिया सुबह सुबह? पता नहीं किसकी जिंदगी झंड कर रहा होगा पटनायक का। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है बॉलीवुड का सबसे विस्फोटक सिनेमाई सफर, जहां हर फिल्म है एक बम और हर सीन देगा दिल दहला देने वाला झटका। ये हैं 7 अनदेखी, अनसुनी और अनियास फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने आ रही हैं। एक तरफ जाट की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री दमदार और दबंग स्टाइल में, तो दूसरी तरफ केसरी चैप्टर 2 जोश, जुनून और जंग की वापसी। रेड 2 में होगा ईमानदारी का वार और अपराधियों पर सबसे बड़ा प्रहार। वहीं हिट 3 में दिमाग से खेलती कहानी और चौंका देने वाला ट्विस्ट। रेट्रो लाएगी अतीत का जादू जो टकराएगा आज के जमाने से। और ग्राउंड जीरो में होगा रियल एक्शन, रियल हीरो और 100% एड्रेनालिन। और सबसे धमाकेदार, सनी देओल बनाम अक्षय कुमार, 2 महाबली एक स्क्रीन। कौन मचाएगा सबसे बड़ा धमाका? ये सिर्फ फिल्में नहीं, ये हैं 2025 के सिनेमाई युद्ध के योद्धा। तो अगर आप हैं थ्रिल के दीवाने और धमाके के शौकीन, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए 7 एनियास फिल्में की आर्मी का हिस्सा। तुम्हें अर्जुन बुलाऊं या सरकार बुलाऊं? लोगों के बीच हूँ तो अर्जुन, जानवरों के बीच हूँ तो सरकार। हर फ्रेम में होगा फुल फायर, हर लिस्ट में होगा रियल एक्शन। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी, जो लाएगी आपके लिए मसालेदार मूवी मस्ती, सीधा दिल से, देसी अंदाज में। क्योंकि जब सानिया दीदी बोले तो फिल्मी दुनिया बोले, अब आएगा असली मजा। तो भाई लोगों, आज की धमाकेदार वीडियो में गदर मचाने वाले हैं। बात करेंगे हमारे सुपरस्टार सनी पाजी की जाट मूवी के 19 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। और भाई, कमाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके साथ ही खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय भाई की केसरी चैप्टर 2 ने भी 11 दिन में कितने नोट छापे हैं वो भी बताएंगे। सीधा गणित होगा, झूठ नहीं बोलेंगे। भाई लोगों, रुको जरा। इमरान हाशमी की पिछले 2 सप्ताह में 70 जवान शहीद हो चुके हैं। अगर आप अपने जवानों को नहीं बचा सकते, कश्मीर को क्या बचाएंगे? ग्राउंड जीरो ने भी 4 दिन में जो तगड़ी कमाई करी है उसकी भी पूरी चिट्ठा खोलेंगे। और हाँ, अजूबा अजू भाई यानी अजय देवगन की रेड 2, नानी के हिट 3 और सूर्या भैया के रेट्रो की एडवांस बुकिंग का हाल भी सुनोगे तो सीट से उठ नहीं पाओगे। कुल मिलाकर जानेंगे इन सब फिल्मों ने मिलकर पूरी दुनिया में कितने करोड़ों का बवाल मचाया है। तो फिर देरी किस बात की भाई, चलो वीडियो की गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई। इसी मौके का तो हम कब से इंतजार कर रहे थे बिनो। अब कोई डरेगा तो गाजी। इमरान हाशमी भैया की फिल्म ग्राउंड जीरो के बारे में 30 करोड़ 30 लाख के बजट में बनी ये फिल्म अब थिएटर्स में पूरे 4 दिन काट चुकी है। लेकिन भाई, ओपनिंग पर तो ऐसा लग रहा था जैसे थिएटर में पॉपकॉर्न बेचने वाले ही ज्यादा थे और ऑडियंस कम। हालांकि रिव्यूज ने थोड़ी इज्जत बचाई और फिल्म के पहले, दूसरे और तीसरे दिन की कमाई में हल्की फुल्की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन चौथे दिन तो कलेक्शन ऐसा फिसला जैसे बारिश में फिसलती सड़क पर स्कूटी। वैसे मंडे का असर हर फिल्म पर पड़ता है, लेकिन ग्राउंड जीरो बेचारा पहले से ही कमजोर चाल चल रहा था और आज के कलेक्शन ने तो उम्मीदों की भी वाट लगा दी। अब सीरियसली बात करें तो इस फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों में इंडिया नेट पर 3 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन निकाला था। फिर आया संडे और संडे का जादू चलता ही है भाई। तीसरे दिन फिल्म ने 2 करोड़ 18 लाख की बढ़िया कमाई कर ली। लेकिन चौथे दिन का हाल सुनकर दिल थोड़ा टूटेगा तो जोर से नहीं रोना भाई। अब अगर आज की बात करें भाई लोगों, तो हाल कुछ खास नहीं रहा। ग्राउंड जीरो की आज की ऑक्यूपेंसी तो ऐसी लुढ़क गई जैसे बिना स्टैंड के साइकिल गिरती है। सीधा कल के मुकाबले 55% से भी ज्यादा डाउन हो गई है। यानी सीधे साफ शब्दों में कहें तो चौथे दिन इस फिल्म ने इंडिया नेट पर सिर्फ 1 करोड़ की ही कमाई करी है बस। अब टोटल हिसाब किताब लगाएं तो हमारे इमरान भाई की ग्राउंड जीरो ने 4 दिन में ऑल इंडिया नेट पर 6 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन कर लिया है। इंडिया ग्रॉस की बात करें तो भाई लोगों 7 करोड़ 43 लाख तक का मामला पहुंच गया है। और अगर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 4 दिन का टोटल कलेक्शन है 8 करोड़ 56 लाख रुपए। हाँ भाई, पूरे वर्ल्ड का जोड़ घटाकर यही निकला है। अब जरा रुक के सोचो, फिल्म का बजट है पूरे 33 करोड़ और भाई साहब 4 दिन में दुनिया भर से सिर्फ 8.5 करोड़ का जुगा हो पाया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ग्राउंड जीरो बॉक्स ऑफिस पर रॉकेट बनेगी या फिर चुपचाप लैंड कर जाएगी। अब जरा नजर डालते हैं पिछली हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड के असली खिलाड़ी अक्षय कुमार भैया की फिल्म केसरी चैप्टर 2 पर। भाई साहब,
इस फिल्म का बजट है पूरे 80 करोड़ रुपए और स्क्रीन पर अक्षय भैया के साथ आर माधवन और हमारी प्यारी अनन्या पांडे भी धमाल मचा रही हैं। करण सिंह त्यागी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को इतने तगड़े रिव्यूज मिले कि भाई पहले हफ्ते में तो कलेक्शन में आग ही लग गई। सिर्फ पहला हफ्ता ही नहीं, दूसरे वीकेंड के कलेक्शन भी एकदम तगड़े निकले। मतलब जैसे बरसात में चाय और पकौड़े का कॉम्बो। अब आज से वीकडेज शुरू हो चुके हैं। थोड़ा डर तो था कि कमाई गिरेगी, लेकिन भैया केसरी चैप्टर 2 ने तो होल्ड ऐसा पकड़ा है जैसे बच्चा आइसक्रीम पकड़ता है। मतलब साफ है, अगर तीसरे हफ्ते में भी फिल्म को अच्छे स्क्रीन मिल गए ना तो भाई गारंटी है तीसरे हफ्ते में भी बढ़िया कमाई करेगी। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब तक यानी 11 दिनों में इस फिल्म ने क्या बवाल काटा है तो सुन लो भाई। सुपरस्टार अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 ने शुरुआती 9 दिनों में इंडिया नेट पर जमा कर ली थे पूरे 57 करोड़ 69 लाख रुपए। और अभी तो असली खेल बाकी है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं भाई लोगों केसरी चैप्टर 2 के दूसरे वीकेंड के धमाकेदार कमाई की। तो सुनो, फिल्म ने अपने दूसरे संडे यानी 10वें दिन इंडिया नेट से कूद डाले पूरे 8 करोड़ 27 लाख रुपए। भाई वीकेंड पर तो मजा ही आ गया था, पैसा बरस रहा था जैसे बारिश में छाता फट जाए। लेकिन भाई आज मंडे का कड़ाका पड़ गया है। आज की ऑक्यूपेंसी में तो ऐसा फिसलन आया है कि कल के मुकाबले सीधा 60% का ड्रॉप देख लिया। अब सीधी बात, नो बकवास, फिल्म ने अपने 11वें दिन इंडिया नेट पर सिर्फ 3 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिर भी भाई वीकडे के हिसाब से ठीक ठाक ही है। अब तक का टोटल हिसाब जोड़े तो केसरी चैप्टर 2 ने 11 दिनों में इंडिया नेट से जमा कर लिए पूरे 69 करोड़ 16 लाख रुपए और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है बाईजी पूरे 82 करोड़ 30 लाख रुपए। अब विदेश की बात करें तो भाई अक्षय पाजी का जलवा वहाँ भी बरकरार है। ओवरसीज यानी विदेश में फिल्म ने अभी तक जुटाए हैं पूरे 27 करोड़ 74 लाख रुपए और कुल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन के मजा आएगा भाई 11 दिनों में ही हो चुका है 110 करोड़ से भी ज्यादा। अब सोचो, फिल्म का बजट है 80 करोड़ रुपए और 11 दिन में ही मुनाफा मार लिया 10 करोड़ 4 लाख रुपए का। वाह भाई वाह, अक्षय पाजी ने फिर दिखा दिया क्लास। और भाई दिल से बोलूं तो जिस रफ्तार से फिल्म दौड़ रही है, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 150 करोड़ यानी 150 करोड़ रुपए से भी ऊपर जाने वाला है। अब बस देखते रहो भाई, केसरी 2 का असली तूफान अभी बाकी है। अब बात कर लेते हैं भाई लोगों इस हफ्ते रिलीज होने जा रही जबरदस्त क्राइम थ्रिलर फिल्म हिट दी थर्ड केस के बारे में। इस फिल्म में धमाल मचाने आ रहे हैं हमारे नेचुरल स्टार नानी भैया और उनके साथ दिखेंगी श्रीनिधि शेट्टी मैडम। वैसे तो ये एक तेलुगु फिल्म है भाई, लेकिन मजे की बात सुनो, इसे सिर्फ तेलुगु में ही नहीं बल्कि तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सब भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। अब थोड़ा सा दुख की बात भी है, हिंदी मार्केट वालों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने हिंदी में कोई खास प्रमोशन नहीं किया भाई। ऊपर से हिंदी बेल्ट में स्क्रीन भी कम मिलने वाली है तो नॉर्थ इंडिया से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ज्यादा तड़का लगाने की उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर है। लेकिन सुनो, तेलुगु स्टेट्स में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने तो भाई ऐसा बवाल काटा है जैसे शादी के मंडप में डीजे बजता है। बुकिंग के रिस्पॉन्स को देखकर एक बात तो कंफर्म हो गई है, हिट द थर्ड केस नानी के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग मारने वाली है। और हाँ, याद दिला दूं भाई, ये फिल्म रिलीज हो रही है 1 मई को यानी 1 मई और अब तो रिलीज में बस गिनती के दिन बचे हैं। तैयार रहो धमाका देखने के लिए। तो भाई लोगों, अब बात करते हैं हिट 3 की एडवांस बुकिंग के जबरदस्त अपडेट पर। तेलुगु स्टेट्स में फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू कर दी गई है और भाईजान जो रिस्पॉन्स आया है ना वो तो पूरा ब्लॉकबस्टर लेवल का है। अब सुनो बारीकी से, अगर बात करें हिट 3 की ओपनिंग डे यानी पहले दिन की एडवांस बुकिंग की तो भैया ऑल इंडिया से अभी तक जमा हो गए हैं पूरे 5 करोड़ 16 लाख रुपए। हाँ भाई, पहला दिन ही आग है आग। अब बढ़ते हैं वीकेंड की तरफ, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार की एडवांस बुकिंग की बात करें तो अभी तक 9 करोड़ 53 लाख रुपए की एडवांस कमाई हो चुकी है। और भाई मजेदार बात ये है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, ओवरसीज यानी विदेशों में भी नानी भैया का जलवा बरकरार है। ओवरसीज वीकेंड एडवांस बुकिंग पहुंच गई है 4 करोड़ 15 लाख रुपए पर। अब अगर सब कुछ जोड़ लो ना भाई तो हिट 3 का वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन बन चुका है 13 करोड़ 68 लाख रुपए। जी हाँ भाई,
सही सुना तुमने, फिल्म को रिलीज होने में अभी भी अच्छा खासा टाइम बाकी है और इधर भाईजान ने एडवांस में ही 13 करोड़ 68 लाख की गड्डियां भर ली हैं। अब सोचो, जब एडवांस बुकिंग में इतना बवाल मचा है तो रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कैसा तांडव मचेगा। अब जरा नजर डालते हैं भाई लोगों इस हफ्ते धमाल मचाने आ रही एक और साउथ इंडियन फिल्म रेट्रो पर। भाई ये एक ढांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें नजर आएंगे हमारे स्टाइलिश स्टार सूर्या और उनके साथ ग्लैमरस पूजा हेगड़े मैडम, और फिल्म को डायरेक्ट किया है टैलेंट के पिटारे कार्तिक सुब्बराज ने। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सूर्या भाई की पिछली फिल्म कंगवा ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से काफी कम धूम मचाई थी, मतलब थोड़ी ठंडी पड़ गई थी। लेकिन इस बार लगता है सूर्या भैया रेट्रो के साथ पुरानी कसर पूरी निकालने वाले हैं और तगड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं। अब असली मसालेदार बात सुनो, रेट्रो की एडवांस बुकिंग तमिलनाडु में तो पूरी तरह से खोल दी गई है और भाईजान रिस्पॉन्स ऐसा आया है जैसे पहला दिन ही ईद हो गई हो। तेलुगु स्टेट्स में भी कहीं कहीं एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है और वहाँ भी लोग लाइन लगाकर टिकटें छाप रहे हैं। लेकिन हाँ भाई, एक छोटी सी कमी भी है, हिंदी वर्जन की बुकिंग अभी तक चालू नहीं हुई है। उम्मीद है जल्दी शुरू होगी, नहीं तो हिंदी बेल्ट वाले भाई लोग इंतजार में बूढ़े हो जाएंगे। तो तैयार रहो दोस्तों, सूर्या का रेट्रो इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी लहर लेकर आने वाला है। और अब सुनो भाई लोग, रेट्रो फिल्म की एडवांस बुकिंग के ताज़ा अपडेट पर एकदम चकाचक खबर है। सबसे पहले तो दिल खुश कर देने वाली बात, सिर्फ तमिल वर्जन में जो एडवांस बुकिंग की गई है वो सुनकर आप भी बोलोगे भाई सूर्या भैया ने तो सच में धमाका कर दिया। अगर बात करें फर्स्ट डे यानी ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग की, तो भैया अब तक कलेक्शन हो चुका है पूरे 4 करोड़ 37 लाख रुपए का। ओपनिंग डे पे ही सूर्या भैया ने बल्ले बल्ले कर दी। अब थोड़ा नजर मारते हैं वीकेंड एडवांस बुकिंग पर, तो इंडिया में शुक्रवार, शनिवार और रविवार मिलाकर कुल 7 करोड़ 43 लाख रुपए का तगड़ा एडवांस कलेक्शन हो गया है। लेकिन भाई ओवरसीज यानी विदेशों में सूर्या भैया का जादू थोड़ा धीमा चला है। वहाँ अभी तक एडवांस बुकिंग हुई है सिर्फ 1 करोड़ 28 लाख रुपए की। लेकिन कोई ना भाई, इंडिया वाले पूरा बैलेंस कर देंगे। अब अगर सब कुछ जोड़ घटाकर देखा जाए तो रेट्रो फिल्म का शुरुआती वीकेंड वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन बन चुका है 9 करोड़ 71 लाख रुपए का। मतलब भाई सूर्या भाई तो अभी रिलीज से पहले ही बम फोड़ चुके हैं। असली फुल तांडव तो फिल्म रिलीज के बाद होने वाला है। तो भाई लोगों सुन लो एक और तगड़ी खबर, रेट्रो फिल्म को रिलीज होने में अभी भी पूरे 3 दिन बाकी हैं और इसने एडवांस बुकिंग में पहले ही 9 करोड़ 71 लाख रुपए का धुआंधार कलेक्शन कर डाला है। अब असली मजा तो तब आएगा जब फिल्म रिलीज होगी और देखेंगे फर्स्ट डे पर सूर्या भैया कितना बड़ा बवाल काटते हैं बॉक्स ऑफिस पर। तो अब मूड बदले बिना सीधे बढ़ते हैं बॉलीवुड की अगली धमाकेदार पेशकश की तरफ, रेड 2 की ओर। इस बार भाई अजय देवगन सुपरस्टार मोड में लौटे हैं, साथ में रितेश देशमुख भाई और वाणी कपूर मैडम भी तड़का लगाने आ रहे हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है रॉकिंग राजकुमार गुप्ता ने और प्रोड्यूसर हैं अपने प्यारे भूषण कुमार भैया। अब सुनो असली बात, अजय देवगन भैया की इस साल कुछ फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी आग नहीं लगा पाई जितनी फैंस ने उम्मीद की थी। लेकिन इस बार लगता है रेड 2 पूरी आग लगा देगी बॉक्स ऑफिस पर, फुल ब्लास्ट मूड में। भाई फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। हाँ, सिर्फ 2 दिन, और फिर भी फिल्म ने एडवांस में ही जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है। मतलब सोचो यार, फिल्म रिलीज के बाद क्या भूकंप मचने वाला है। तो भाई लोग अब ये सुनो, रेड 2 की एडवांस बुकिंग शुरू तो हुई थी थोड़ी सुस्त, लेकिन अब ये फिल्म तगड़े कलेक्शन के साथ धूम मचा रही है। पहले दिन थोड़ा ठंडा रिस्पांस था, लेकिन कल और आज ऐसा धमाका हुआ है कि कहना गलत नहीं होगा। रेड 2 इस साल बॉलीवुड की एक बड़ी ओपनिंग के तौर पर सामने आ सकती है। मतलब भाई ये फिल्म तो फुल ऑन ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर है। अगर बात करें रेड 2 के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, तो इंडिया में ओपनिंग डे यानी पहले दिन की बुकिंग हुई है 3 करोड़ 42 लाख, यानी फर्स्ट डे पे ही
इसने अपने ग्राफ को काफी ऊंचा सेट कर लिया। अब बात करते हैं वीकेंड एडवांस बुकिंग की। पूरे इंडिया में रेड 2 ने 6 करोड़ 81 लाख का कलेक्शन किया है। बॉक्स ऑफिस को लेकर भाई उम्मीदें स्काई हाई हो गई हैं, लेकिन भाई विदेशों में थोड़ा फ्लॉप हो गया मामला। ओवरसीज में अभी तक 1 करोड़ 34 लाख की ही बुकिंग हुई है। लगता है हिंदी बेल्ट वाले भाई ज्यादा एक्टिव हैं, विदेशों में थोड़ा सुकून वाला रिस्पॉन्स मिला। तो इस तरह से रेड 2 का वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन अब 8 करोड़ 15 लाख हो चुका है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है यार, असली तांडव तो फिल्म रिलीज के बाद होगा। दोस्तों 3 दिन बाकी हैं और रेड 2 ने पहले ही वीकेंड की एडवांस बुकिंग में 8 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। अब सोचो, जब ये फिल्म 1 मई को रिलीज होगी, पहले दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना ढांसू होने वाला है। क्या ये फिल्म अपनी ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? पर अब सुनो 2025 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म जाट के बारे में। डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी नैनी की इस फिल्म में रियल एक्शन सुपरस्टार सनी देओल और उनके साथ हैं रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, जगपति बाबू और रामिया कृष्णन। की कहानी क्या है? इस फिल्म का बजट है 100 करोड़ और ये फिल्म तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है, तीसरे हफ्ते तक फिल्म की स्क्रीन काउंट कम हो चुकी है और इसके कलेक्शन में भी कमी आई है। बेशक फिल्म ने पहले 2 हफ्तों में जबरदस्त कमाई की थी और तीसरे हफ्ते में भी इसका कलेक्शन डिसेंट यानी ठीक ठाक निकल रहा है। यानी सनी देओल भैया की जाट ने जितनी आग पहले 2 हफ्तों में लगाई थी, अब स्क्रीन कम हो रही है तो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। लेकिन दोस्तों अभी भी उम्मीद बाकी है। क्या लगता है जाट के लिए तीसरे हफ्ते का कलेक्शन क्या रंग दिखाएगा? अब दोस्तों ये तो साफ है कि जाट फिल्म के पास कमाने के लिए बस 3 ही दिन बाकी हैं, क्योंकि उसके बाद बॉलीवुड और साउथ की ढेर सारी नई फिल्मों की बाढ़ आ जाएगी। फिर क्या होगा? फिल्म के पास सिर्फ 2 या 300 स्क्रीन ही रह जाएंगे। लेकिन फिर भी जाट ने जो धमाल मचाया है वह किसी भी दर्शक को भूलने नहीं देगा। अब बात करें इसके अब तक के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने 19 दिनों में अपनी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर कमाई कर डाली है। सनी देओल भैया के जाट ने 17 दिनों में 84 करोड़ 47 लाख का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था और फिर तीसरे रविवार यानी 18वें दिन फिल्म ने 1 करोड़ 78 लाख का और कलेक्शन कर डाला। लेकिन आज क्या है भाई, सोमवार के दिन टिकट की कीमतें भी कम हो चुकी हैं और वर्किंग डेज का असर फिल्म की कमाई पर दिखने लगा है। तो कह सकते हैं इस फिल्म के दिन गिनती के हो गए हैं। पर क्या जाट इन 3 दिनों में फिर से धमाका कर सकता है? क्या ये फिल्म अपनी लाजवाब शुरुआत के बाद अब धीरे धीरे बूस्ट ले पाएगी या नए रिलीज के सामने उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी? दोस्तों अब बात करें सनी पाजी की जाट फिल्म के बारे में, तो जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से फिल्म का कलेक्शन आज काफी डाउन हो चुका है। मॉर्निंग शो में फिल्म की ऑक्यूपेंसी कल के मुकाबले लगभग 30 से 35% तक कम हो गई है। मतलब फिल्म की रफ्तार को ब्रेक लग चुका है। तो अगर हम बात करें 19वें दिन की कमाई की, तो जाट फिल्म ने 1 करोड़ 10 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। अब कुल मिलाकर 19 दिनों में जाट का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 87 करोड़ 35 लाख हो चुका है और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 103 करोड़ 94 लाख। यही नहीं, दुनिया भर में जाट फिल्म ने अब तक 118 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। सनी देओल की जाट फिल्म पहले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल कर चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या फिल्म अब और कितनी कमाई कर पाएगी? 19 दिन हो गए, अब फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक पहुंचेगा? क्या ये फिल्म अब और भी रफ्तार पकड़ेगी या यहाँ से बस धीरे धीरे चढ़ाई खत्म हो जाएगी? तो यार तुम्हें क्या लगता है, जाट की कहानी बॉक्स ऑफिस पर अब और कितनी लंबी चलेगी? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी फिल्म का कलेक्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई फिल्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और हो जाए हर फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धमाल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो समझो बॉक्स ऑफिस पर हमारी जैसी कमाई हो गई।